जय श्री राम। मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस कल के लिए और आने वाले पूरे टाइम के लिए, मतलब कि आने वाले वीक के लिए। तो अपने इस बार एनालिसिस स्टार्ट करेंगे अपना निफ्टी के वीकली चार्ट से। तो यहाँ पे पीरियड को मैंने 1 ईयर लिखा है और रेंज को वीकली कर दिया और चार्ट को सिंपली अपडेट कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना और वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना। एक एक पॉइंट जो है बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखो, आप यहाँ लो पे नजर रखना। 4 वीक से लो क्या बन रहा है। पहला वीक 23,818, फिर 23,785, फिर 23,829 और अभी जो लास्ट वीक गया उसमें लो था 23,805। और अगर आप हाई देखोगे तो पहले 24,189 का हाई था, फिर एक हायर हाई लगा 24,261, फिर एक हायर हाई लगा 24,378 और इस वीक में फिर एक हायर हाई लगा 24,530। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या है, एज पर वीकली प्राइस एक्शन निफ्टी सिंस 4 वीक्स मेकिंग काइंड ऑफ सिमिलर लो इन रेंज ऑफ 23,780 टू 23,830। ठीक है, while it's making higher high since 4 weeks। ठीक है, तो हायर हाई बना रहे 4 हफ्ते से, ये एक ऑब्जर्वेशन है कि 4 हफ्ते से एक हायर हाई बना रहा है और 23,780 से लेकर 23,830 का जो लेवल है यहाँ पे एक ये सिमिलर लो बना रहा है और हायर हाई बना रहा है 4 वीक से। अब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो यहाँ पे हाई देखो आप, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे 24,189 का हाई, फिर जो हाई लगा वो लगभग 70 पॉइंट ऊपर का हाई 260, फिर जो हाई लगा वो 120 पॉइंट का हाई और 380 के बाद 530, यानी कि 150 पॉइंट ऊपर का हाई। अब निफ्टी कंटिन्यू जो ये आप देख रहे हो, मतलब वैसे तो आप देखो तो इस वीक से 23,645 का ही था, उसके बाद 24,189, 24,220 के बाद 24,190 के बाद 24,261, यानी आप समझ लो 70-80 पॉइंट ऊपर का हाई, 70-80 पॉइंट के बाद 120 पॉइंट ऊपर का हाई और 120 पॉइंट के बाद ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का हाई। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 150 पॉइंट और ऊपर का हाई आता है तो 24,680 का लेवल आता है। लेकिन क्या अपने को खाली प्राइस एक्शन में देखना है? नहीं, अपने को चार्ट्स में देखना है। तो उसके लिए चलते हैं अपने डेली चार्ट में। और इससे ये निकला क्या है कि 23,780 से 23,830 का जो जोन है, जब तक ये सेफ है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे आप देख लो कैंडल 1 2 3 4 एकदम सिमिलर लो। ठीक है, नया हाई, नया हाई, नया हाई, नया हाई। ठीक है, और ये वीक का तो लो खैर बहुत नीचे था, इसलिए इसको मैंने काउंट ही नहीं किया। ये 4 वीक का लो काउंट किया। ठीक है, ये 4 वीक का, और यहाँ एक नया हाई का पैटर्न बनते जा रहा है। ठीक है, तो ये नया हाई का पैटर्न जो बन रहा है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वीक का हाई आप देखोगे ना 24,600, ये एक हर्डल रहेगा आने वाले टाइम के लिए। इस वीक का हाई आप देख लो 24,601 और 24,530। तो 24,601 एक हर्डल रहेगा आने वाले वीक के लिए। क्या हर्डल रहेगा? 24,601 ऑन क्लोजिंग बेसिस, 24,601 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस इज इमीजिएट हर्डल। ठीक है, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ये हर्डल है। और while 23,780 to 23,830 provides immediate support zone वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, इससे तो ये निष्कर्ष निकला है, और जो निष्कर्ष निकला है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो मेरे मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। अब अपने देखते हैं निफ्टी का डेली चार्ट। निफ्टी का डेली चार्ट में अपने हमेशा की तरह 200 डेज का मूविंग एवरेज लगाया है यहाँ पे, और आज भी जो 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज है वो 24,845 है, और लास्ट क्लोजिंग हुई है 24,207, जो कि अभी भी लगभग आप समझ लो
30-35 पॉइंट 40 पॉइंट दूर है। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे देखो, अगर ये अपने लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन मैंने पहले भी ड्रॉ किया था, ठीक है, ये विक का खाली विक निकला, ये विक टच किया, विक का लो टच किया, और यहाँ 23,400 तक का दिख रहा है। अब देखो ये एक गैप छूटा हुआ है, आपको दिख रहा है, क्या दिखेगा आपको यहाँ, ओपन और क्लोज, यहाँ आप देखना डेट, ठीक है। अब देखो क्या दिखेगा आपको, 12 जून को निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी 23,622 और अगले दिन खुला डायरेक्ट 23,984, मतलब 622 की क्लोजिंग हुई थी 23,622 और ओपनिंग हुई डायरेक्ट 23,984। तो ये कितना लंबा गैप रह गया, गैप भरेगा कि नहीं भरेगा अभी इमीडिएटली नहीं बोल सकते, लेकिन क्या रहता है कि कोई गैप बाकी रह जाता है ना, नीचे बहुत सारे गैप बाकी रह जाते हैं, तो वो बहुत ऊपर बहुत जोर से नहीं जाता। जैसे देखो यहाँ पे एक गैप बच गया था, ठीक है, ये गैप बच गया था, यहाँ तक गया, फिर अल्टीमेटली ऑलमोस्ट ये गैप भरने यहाँ आया ना, मतलब यहाँ आप देखो हाई कितना था, यहाँ अगर आप हाई देखोगे 24,601 से 23,070, मतलब 1600-1700 पॉइंट घटा, तो गैप भरने के लिए नीचे आ जाता है कभी कभी, जरूरी नहीं है सारे गैप भरे, मैं फिर बोल रहा हूँ टेक्निकली, लेकिन कभी कभी गैप भरने आ जाते हैं नीचे। और वैसे अगर आप देखोगे कि इमीडिएट हर्डल अब स्पॉट निफ्टी का क्या है, तो देखो अब उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा कि निफ्टी का जो 1 मंथ का 30 मिनट वाला चार्ट है वो क्या बता रहा है। तो वो ये बता रहा है कि इमीडिएट जो हर्डल है, जो इमीडिएट हर्डल है मेरे हिसाब से वो है ये 400 से लेकर ये वाला लेवल, ठीक है। यहाँ आप हाई देखना क्या है, ये हाई आपका आ रहा है 24,470, 24,400 टू 24,470 इज इमीडिएट मेजर हर्डल फॉर स्पॉट निफ्टी, ठीक है। और वैसे आप बोलोगे कि इमीडिएट हर्डल इतना आप दूर बता रहे हो, तो क्लोजिंग तो 24,207 पे हुई है, तो उसके पहले हर्डल कौन सा है, तो उसके पहले जो हर्डल है ना, नियरेस्ट हर्डल, उसको अपने नियरेस्ट हर्डल बोल सकते हैं, दैट इज 24,300, ठीक है। 24,300 इज नियरेस्ट हर्डल फॉर स्पॉट निफ्टी, 24,300 एक नियरेस्ट हर्डल है स्पॉट निफ्टी के लिए। अब आप बोलोगे कि सपोर्ट कहाँ है, तो देखो सपोर्ट के लिए सिंपल है, अगर आप यहाँ पे चार्ट में देख रहे हो तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पहले इसको अपने यहाँ रख देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं ताकि क्लियर दिखे। एक तो देखो ये गैप भरना बाकी रह गया, ये गैप भरना बाकी रह गया, और मैंने पहले ही बोला था कि ये जो गैप भरने बाकी रह जाते हैं तो मार्केट बहुत जोर से ऊपर तो नहीं जाता है। और अब देखो बार बार निफ्टी एक कैंडल, दो कैंडल, 30 मिनट्स के चार्ट पे ऑलमोस्ट 3 कैंडल, ये 4 कैंडल 23,800 पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पर आएगा, तो इमीडिएट सपोर्ट अगर आप देखोगे तो ये जो भरपाई है ना यहाँ पे, ये लेवल अपने देख लेते क्या है, ये एक इमीडिएट सपोर्ट है 23,950 960, 23,950 to 23,960 is immediate support for spot nifty, while 23,780 is major support zone for spot nifty, ठीक है। तो अब आपको ट्रेड किस हिसाब से लेना है वो मैं आपको समझाता हूँ, मैं ट्रेड सजेस्ट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि देखो 23,950 960 एक इमीडिएट सपोर्ट है, ठीक है, और 23,780 एक मेजर सपोर्ट जोन है, ठीक है। इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा तो मार्केट बहुत नीचे तो नहीं जाएगा। और दूसरा आप देखो ये 24,300 एक इमीडिएट हर्डल है, ठीक है, और 24,400 से 24,470 एक बड़ा हर्डल है, तो ये लेवल ऊपर का है 24,400 से 24,470 में एक बड़ा हर्डल है, और 23,780 से 23,950 एक मेजर सपोर्ट। सिंस मार्केट अपने 200 डेज मूविंग एवरेज से बहुत नीचे, तो ये हर्डल के आसपास अगर आए तो अब बाइंग के बारे में, सॉरी हर्डल नहीं, आई मीन टू से जब सपोर्ट के आसपास आए
950 या 23,780 बेटर, 23,780 में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर रहेगा। वहाँ आए तो आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हो अपने स्टॉप लॉस के साथ। बाकी मैं बाइंग और सेलिंग का अभी सजेशन आपको दे नहीं रहा हूँ। दूसरा, आपको ये मैंने बताया है और ये बता दिया कि 24,846 जो है वो एक 200 डेज मूविंग एवरेज है, तो अभी भी उससे भी 600 पॉइंट दूर है। और आप प्लान कर सकते हो अगर सपोर्ट जोन के आसपास आए तो बाइंग करने के बारे में। तो मैं इसको स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ पहले, ठीक है। अब देखो अपने एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी का। देखो बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूँ उसके पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है आपको तो। अब देखो ये बैंक निफ्टी का 6 मंथ्स का डेली चार्ट है। यहाँ पे मैंने जो मूविंग एवरेज प्लॉट किया है वो है 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो आप सबको पता है अभी जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो 57,300 है। पहले देखो यहाँ पे जो ये निफ्टी एक बार इसके नीचे आया 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, बाद में इसने एक बार यहाँ हर्डल फेस किया, क्रॉस नहीं कर पाया, दूसरी बार यहाँ हर्डल फेस किया, क्रॉस नहीं कर पाया। इसने जब क्रॉस किया इस कैंडल पे, फिर देखो यहाँ पे ये से 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार सपोर्ट लिया और 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे 2 क्लोजिंग लगातार नहीं आई, ठीक है। सो टिल द टाइम बैंक निफ्टी spot don't close, don't give two consecutive close below 200-day SMA, no need to worry for bulls. Keep checking 200-day SMA as it's keep changing, ठीक है। ये चेंज होते रहता है। तो आपको अभी तक का वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको लग कैसा रहा है। अब दूसरा, बैंक निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। उसके पहले बोलना चाहूँगा कि आप चैनल पर आपने अगर अभी तक ज्वाइन बटन ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन बटन ज्वाइन कर सकते हो। आज मैंने एक वीडियो शेयर किया स्टॉक रेडी टू फ्लाई, पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑन चार्ट्स, गुड प्रमोटर और डीआई की होल्डिंग और कंपनी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में, मतलब कंपनी के पास बहुत सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है। स्टॉक में रिस्क और रेशियो गजब का है, मतलब आपको मैं क्या बोलूँ, स्टॉप लॉस मान लो छोटा सा है और टारगेट बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये स्टॉक का नाम अगर आपको जानना हो तो आप ज्वाइन करके मेंबरशिप में गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हो और मेरा नंबर आपके पास है तो आप मेरे को जरूर इन्फॉर्म करें। और सिल्वर मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। गोल्ड मेंबरशिप में आपको सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे और सिल्वर मेंबरशिप में आपको कुछ वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो ये जो स्टॉक जो मैंने डिस्कस किया ये सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेंबर्स के लिए किया। तो ये अगर आपको देखना हो तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके यहाँ पे सिंपली गोल्ड मेंबरशिप परचेज कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के 1 मंथ की चार्ट के ऊपर। तो देखो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है यहाँ पे, आपको पता चलेगा क्लोजिंग 58,046, ठीक है। लेकिन आप ये चीज देखो, ये बैंक निफ्टी जो है इसका जो ये एक हर्डल समझ लो ये मान रहे थे अपने, ठीक है। और एक ये 58,200 वाला जोन, ठीक है। और इसके बाद जो है वो 58,400 और फिर 58,600। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन आप देखोगे अगर सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट तो वो है 57,400 पे। और दूसरा बड़ा सपोर्ट अगर आप देखोगे तो डेट इज 57,000। बैंक निफ्टी स्पॉट मेजर सपोर्ट जोन 57,000 टू 57,400 जोन, ठीक है। और हर्डल मैंने आपको बता ही दिया ऊपर जैसे मार्क किया है वो एक हर्डल है। वीडियो का डिस्क्लेमर ये अपन ने जो भी डिस्कस किया प्योरली एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से किया। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना। एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस की, कोई भी बाइंग का सेलिंग का सजेशन बिल्कुल नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।